नीट यूजी का री एग्जाम जारी, करीब 5500 परीक्षा केंद्रों पर हो रहा एग्जाम। लीक प्रूफ परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम। नीट के री एग्जामिनेशन को लेकर देश भर में अलर्ट। 1,38,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। 51,311 जैमर्स भी लगाए गए। री नीट परीक्षा केंद्र पर भोपाल में हिजाब को लेकर विवाद। हिजाब हटाने से अभ्यर्थी ने मना किया। काफी देर तक विवाद होता रहा। पुलिस ने मामला शांत करवाया। राजस्थान के अजमेर में नीट री एग्जामिनेशन परीक्षा केंद्र पर हंगामा। मुस्लिम अभ्यर्थी बुर्का पहनकर आई। एंट्री को लेकर जताई आपत्ति। फिलहाल परीक्षा दे रही हैं अभ्यर्थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में एनएसयूआई का अनोखा विरोध प्रदर्शन। नीट परीक्षा को लेकर किया हवन। शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग। समंदर में बढ़ी नौसेना की ताकत। कोलकाता में पीएम मोदी ने 3 स्वदेशी युद्धपोतों को नौसेना को समर्पित किया। नौसेना को मिली नई ताकत। आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय नेवी में हुए शामिल। पीएम मोदी बोले, भारत मैरीटाइम इकोसिस्टम को मजबूत बना रहा। सांसद ओम राजे निंबालकर ने उद्धव ठाकरे से की फोन पर बात। दोनों के बीच में फोन कॉल कन्वर्सेशन हुई। किस गुट में जाएंगे ओम राजे, अब तक साफ नहीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिले संजय राउत। सांसदों में फूट के बाद ठाकरे भाइयों के बीच लगातार बातचीत। मीटिंग की वजह साफ नहीं। महोबा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 697 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हमीरपुर को भी 2 बड़ी सौगात। बोले, पहले यूपी में गरीबों को नहीं मिल पाता था उनका अधिकार। ये नए भारत का नया यूपी है। राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक गुप्त दान से गायब किए जाते थे आभूषण। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। दिल्ली में मानसून से पहले गड्ढे भरने का अभियान। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने निरीक्षण किया। बरसात से पहले सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी बीच रुद्रप्रयाग में गुरुद्वारे में निहंग घुस गए। बवाल हो गया। 8 से 10 निहंग गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए। कब्जे की कोशिश करने लगे। स्थानीय लोगों पर पथराव का आरोप है। मौके पर आला अधिकारी मौजूद। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार स्वस्थ उम्र बढ़ने के योग पर थीम को आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने योग दिवस मनाया। कोलकाता में पीएम मोदी योग कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों के साथ योगाभ्यास किया। रेड रोड पर 35,000 लोगों के साथ योग किया। कोलकाता में योग कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने किया लोगों का मार्गदर्शन। उनका पोस्चर ठीक करने में पीएम ने की मदद। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया योगाभ्यास। लोगों को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। मेघालय के शिलांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया योगाभ्यास। सीएम कॉनराड संगमा भी हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, योग शारीरिक और मानसिक रूप से रखता है स्वस्थ। यूपी के झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया योगाभ्यास। सामूहिक योग कार्यक्रम में लोगों के साथ किया योगा। लद्दाख के पेंगोंग में त्सो के तट पर आईटीबीपी जवानों ने योग किया। 47वीं बटालियन के जवानों ने योगाभ्यास किया। वाराणसी के मतल उल उलूम मदरसे में विश्व योग दिवस के मौके पर आयोजन किया गया। बच्चों ने मौलानाओं के साथ योगाभ्यास किया। मुस्लिम टीचर ने नमाज को बताया योग का हिस्सा। पश्चिम बंगाल के मालदा में योग दिवस पर मदरसों में योग सत्र का आयोजन। छात्रों, शिक्षकों और प्रबंधन ने मिलकर योगाभ्यास किया। स्वास्थ्य और एकता का संदेश दिया। पश्चिम बंगाल के जल्दापाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हाथियों ने अनोखे अंदाज में भाग लिया। योग का खास संदेश दिया। वाराणसी में बीच गंगा फंसी यात्रियों से भरी नाव। दूसरे नाव से पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू। नमो घाट से रविदास घाट जा रहे थे यात्री। कोलकाता में भारी बारिश के बाद बिगड़ गए हालात। कई सड़कें पानी में डूबी। कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति। लोगों की बड़ी परेशानी। वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। 11 बॉल में बनाया अर्धशतक। फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंदों में बनाए 94 रन। राजस्थान के झुंझुनू में जर्जर पानी की टंकी ध्वस्तीकरण पर उठे सवाल। बिना सुरक्षा इंतजामों की गिरा दी गई टंकी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन। 3 मकानों को ध्वस्त किया। सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। संभल में अवैध मजार और 6 कब्रों पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। बिजनौर में मजार की दीवार पर चला बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने विरोध किया। सीओ से नोकझोंक हुई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल फॉरेस्ट एरिया में लग गई भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। दमकल विभाग की टीम ने भी पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए।
उन्नाव में एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे आ गई महिला, प्लेटफॉर्म पर पैर फिसलने के दौरान हुआ हादसा, बाल बाल बची महिला की जान। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दिन दहाड़े ईंट पत्थरों से हमले के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। जांच के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। मथुरा में जमीनी विवाद में हत्या के आरोपी गिरफ्तार हुए, पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल गाड़ी और हथियार बरामद। यूपी के सहारनपुर में गौ तस्कर हुआ गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली, आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और गौकशी के हथियार हुए बरामद। झारखंड के सिमडेगा में राशन कार्ड से नाम कटने पर भड़क गया युवक, राशन दुकानदार पर धारदार हथियार से किया हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के वैशाली में युवक ने जन्मदिन पर लहराया हथियार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। आज स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता, समझौते पर होगी दोनों देशों के बीच चर्चा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से कर दिया बंद। स्विट्जरलैंड में ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, ईरानी विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की। स्विट्जरलैंड पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान और अमेरिका की वार्ता में पाकिस्तान हो रहा है शामिल, पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हो रहे हैं शामिल। यूक्रेनी हमलों के बाद रूस ने जबरदस्त पलटवार किया, सुखोई 34 जेट से यूक्रेन की सेना पर अटैक किया। न्यूयॉर्क के अम्यूजमेंट पार्क में ऊंचाई पर फंसे मां और बेटे, राइड रुकने से हुआ हादसा, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित दोनों को नीचे उतारा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में वेयरहाउस में लग गई आग, पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार, प्रशासन ने इमरजेंसी घोषित की। अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में भारी बारिश और खराब मौसम ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया, बारिश की वजह से कई सड़कें जलमग्न हो गई तो यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़, कई इलाके जलमग्न, जनजीवन बुरी तरह से हुआ प्रभावित। अमेरिका के कैंसस में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, आंधी से कई इलाकों में भारी नुकसान, प्रशासन ने सतर्क रहने की चेतावनी जारी की। जर्मनी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट में जगह पक्की की, 12 साल बाद नॉकआउट राउंड में पहुंची है जर्मनी की टीम। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जापान ने ट्यूनीशिया को 4-0 से हराया, दाइची कमाडा ने 4 मिनट में पहला गोल किया, अयासे उएदा ने दागे 2 गोल।